जय हिंद मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे। देखिए, आपका सुपर 30 जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। देखिए, आप लोगों के बीच में एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हैं। आज का टॉपिक देखना है बेटा, आप लोगों को ध्यान से समझ लीजिए। आज का टॉपिक आपका होगा, आपने कल क्या पढ़ा था? हाई कोर्ट के बारे में। क्या के बारे में पढ़ा था? उच्च न्यायालय। कौन सी आर्टिकल में चर्चा है इसकी? 214 में। आर्टिकल 214 में क्या की चर्चा है? हाई कोर्ट की चर्चा। अब आइए बेटा, आज अपन को पढ़ना है आर्टिकल, कल अपन ने पढ़ा था आर्टिकल 214 और डायरेक्ट भैया और बेफालतू के आर्टिकल कोई पढ़ना नहीं। आप डायरेक्ट आप लोग डाल लीजिए अनुच्छेद 233। अनुच्छेद 233 देखो भैया, अपन तो आ गए किनारे पे 395। अपन को टारगेट कहाँ है बेटा? 395। और जो आर्टिकल कौन सा? 233। आर्टिकल 233 ध्यान से समझ लीजिएगा। आर्टिकल 233 पढ़ना है यार। आज की क्लास बेटा थोड़ा सा लेट हो गए हम, थोड़ा सा जितनी व्यस्तता चल रही है, रात दिन काम चल रहा है हमारा, ठीक है, तो थोड़ा सा सो नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए जल्दी से जागना भी पड़ता है, तो थोड़ा सा लेट हो गए। आज हमें कपड़े साफ अपने धुलवाने थे, ठीक है, धुलने थे मतलब, तो कपड़े धुलने थे, तो टाइम मैनेज नहीं हो पाया उतना, थोड़ा सा 10 मिनट लेट वो मैनेज हो पाया। तो टाइम तो निकाला तो उसके फिक्स, लेकिन वो हो ही नहीं पाया। अनुच्छेद 233। अनुच्छेद 233 भैया आर्टिकल में चर्चा है, अपन को पढ़ना है निचली अदालत के बारे में पढ़ना है। अपन ने पहले सुप्रीम कोर्ट जाना था। आर्टिकल कौन सा? 124 में का सुप्रीम कोर्ट। फिर भैया 214 में, 233 में याद हो जाएगा। देखो भैया, 124 में सुप्रीम कोर्ट और जो 1-2 आगे कर दो तो 214 में हाई कोर्ट। और भैया 233 में आगे बात समझ में? SC DC समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये टॉपिक? भैया सब लोगों को समझ में आ रहा है ना? रब करने वाला कहाँ गया? रब में डालने वाला है किसी का? ठीक, मिल गया। ये तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई बेटा? अब आज अपन को पढ़ना है आर्टिकल 233। आर्टिकल 233 में भैया चर्चा है निचली अदालत की। क्या की चर्चा है? अनुच्छेद 233 में निचली अदालत की चर्चा है। निचली अदालत, निचली मतलब क्या हो बेटा? जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबसे निचली कौन है? सबसे निचली कौन है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की चर्चा भैया, जिला न्यायालय की चर्चा डिस्ट्रिक्ट डीसी बोलते हैं शॉर्ट में। शॉर्ट में क्या बोल देते हैं भैया इसको? डीसी। इसी को भैया जैसे डिस्ट्रिक्ट और फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट, COURT, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसी को बेटा निचली अदालत भी बोल देते हैं। अर्थात बेटा इसको क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं लोअर कोर्ट। क्या बोल देते हैं? लोअर कोर्ट। क्या बोल देते हैं? जिसको भैया लोअर कोर्ट मतलब निचली अदालत। आज भैया अपन को क्या पढ़ना है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में पढ़ना है, जिला न्यायालय के बारे में पढ़ना है। क्या के बारे में पढ़ना है बेटा? जिला न्यायालय के बारे में आज जानेंगे अपन लोग। आज अपन लोग बेटा जिला न्यायालय के बारे में जानेंगे। जिला न्यायालय, जिला न्यायालय हमने बेटा सुप्रीम कोर्ट जाना, हाई कोर्ट जाना। आज काय के बारे में टॉपिक है? जिला न्यायालय। जिला न्यायालय, जिला न्यायालय क्या है? अब समझ लो भैया जिला न्यायालय क्या है। सबसे पहले तो अपन लोग जिला न्यायालय के बारे में जानते हैं कि जिला न्यायालय जो है वो कितने भागों में बटा है। या पहले अपन लोग ये जान लो कि जिला न्यायालय के जो जज है, जिला न्यायालय का जज बनने के लिए, जिला न्यायालय का जज बनने के लिए बेटा काय की परीक्षा पास करनी पड़ती है? राज्य न्यायिक सेवा। जिला न्यायालय का जज बनने के लिए, जिला न्यायालय का जज बनने के लिए भैया काय की परीक्षा पास करनी पड़ती है? बोलो, राज्य न्यायिक
सेवा, काय की भैया राज्य न्यायिक सेवा की परीक्षा पास करनी पड़ती है। जिसको भी बेटा जिला न्यायालय का जज बनना है उसको ये एग्जाम क्या करना पड़ेगा, ये भैया ये एग्जाम पेपर निकालना पड़ेगा, ये भैया एग्जाम पास करना पड़ेगा। जिसको भी जिला न्यायालय का जज बनना है उसको राज्य न्यायिक सेवा परीक्षा क्या करनी पड़ेगी बेटा, सेवा परीक्षा क्या करनी पड़ेगी, पास करनी पड़ेगी। यदि जिला न्यायालय का भैया जज बनना है तो क्या पास करनी पड़ेगी। और बेटा ध्यान से समझ लो, एक बात समझ लो, जिला न्यायालय के जज की नियुक्ति, जिला न्यायालय के जज की नियुक्ति जिला न्यायालय के जज की नियुक्ति कौन करता है बेटा, इसकी नियुक्ति करता है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राज्यपाल करता है। कौन करता है, जिस जिला का भैया जिला में होता है वो हाई कोर्ट राज्य में होता है और सुप्रीम कोर्ट देश में होता है। सुप्रीम कोर्ट देश में, हाई कोर्ट राज्य में और जिला भैया न्यायालय कहाँ, जिला में। जिस राज्य के जिला में होगा उसी राज्य के हाई वो राज्यपाल उसको क्या देगा बेटा, राज्यपाल देता है। सलाह कौन देता है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का सबसे ज्यादा कौन से हाई कोर्ट में जज है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में कितने जज है, 160। और सबसे ज्यादा क्षेत्र किस हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट का, कौन से, गुवाहाटी हाई कोर्ट का। अपन ने बेटा स्टार्ट किया टॉपिक को पढ़ना, ध्यान से समझ लीजिए, टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट किया अनुच्छेद 233 में, अनुच्छेद 233 में बेटा चर्चा है काय की, निचली अदालत की, काय की चर्चा है बेटा, निचली अदालत। इसको बेटा निचली अदालत को ट्रायल कोर्ट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, ट्रायल कोर्ट। क्या बोल देते हैं, ट्रायल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट। क्या बोल देते हैं, ट्रायल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट। क्या बोल देते हैं, किसी को बेटा निचली अदालत को क्या बोल देते हैं, ट्रायल कोर्ट, किसी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किसी को लोअर कोर्ट, कोई बोलता है निचली अदालत, कोई बोलता है जिला न्यायालय, कोई बोलता है ट्रायल कोर्ट, कोई बोलता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई बोलता है लोअर कोर्ट। लेकिन भैया सबको कहा है, सब लोगों का अर्थ क्या है, एक अर्थ है। चाहे डैडी बोलो, चाहे पापा बोलो, चाहे बापू बोलो, चाहे नन्ना बोलो, चाहे कक्का बोलो, चाहे चाचा बोलो, चाहे भैया कसू बोलो, चाहे कोई बोलो, कोई कछु भी बोलो, भैया अर्थ का है एक ही अर्थ था कि जो हमारे मम्मी के भैया नहीं दे, जब मम्मी के कौन है, मम्मी के पति, अर्थात मम्मी के भैया कौन, चाहे तुम बोल दो पापा ना बोल रहे हो तो बोल दो मम्मी के पति, मम्मी के लाइफ पार्टनर, मम्मी के पार्टनर, कुछ भी बोल दो। जैसे पापा है तो बोल जाए, पापा से बोल जाओ मम्मी के पति, जैसे क्या होता है मम्मी के पति, वो गए हाँ पत्नी के लाभ। तो बेटा ध्यान से समझ लो, जो जिला न्यायालय है, जिला न्यायालय का जज बनने के लिए भैया कौन सी परीक्षा पास करनी है, और राज्य न्यायिक सेवा परीक्षा, राज्य न्यायिक सेवा परीक्षा पास करनी पड़ती है भैया। यदि हम लोग का भैया जज बनना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, और यदि हमें हाई कोर्ट का जज बनना है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 साल तक वकील, 5 साल तक जज, और भैया राज्यपाल की नजर में कितनी साल की उम्र,
सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है 14 साल तक हाई कोर्ट में वकील, 5 साल तक हाई कोर्ट में जज, और राष्ट्रपति की नजर में अच्छा जी कानून का जानकार। बहुआ बात समझ में आ गई? बोलिए। अब भैया अपन को समझना है इसी में समझना है बेटा, जो निचली अदालत है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। जो निचली अदालत है भैया जिला न्यायालय है, इसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग है बेटा? पहला समझ लो सिविल कोर्ट। पहला कौन? सिविल कोर्ट पहला। दूसरा सेशन। पहला सिविल, दूसरा पहला। इसको सिविल कोर्ट को भैया बोलते हैं व्यवहार न्यायालय। सिविल कोर्ट को क्या बोलते हैं? व्यवहार न्यायालय। इसको क्या बोलते हैं? व्यवहार न्यायालय। सिविल कोर्ट को क्या बोलते हैं? और सेशन कोर्ट को क्या बोलते हैं? सत्र न्यायालय। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बेटा सिविल कोर्ट को क्या बोलते हैं? सिविल कोर्ट को व्यवहार न्यायालय, सेशन कोर्ट को। बेटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कितने भागों में बांटा गया है? 2 टाइप, फर्स्ट एंड सेकंड एंड। ओके, एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? कौन कुछ प्रॉब्लम परेशानी है? नहीं तो कराओ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कितने भागों में बांटा गया? 2, सिविल कोर्ट और जजित। तो बन के बोल लो बेटा, कहूंगी क्या? कहीं भी लड़कियां जाती है जैसे शादियां नादियां में जाती है, लड़की बड़ी बन के बोलती हैं कि हाँ हम आप कैसे आई हो? तो बोले हम बस से आए हैं। हमें आप खाना खा लीजिए। तो नहीं, हम खाना नहीं खाते, हम सिर्फ सूंघते हैं। भैया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कितने भागों में बांटा गया? पहला, दूसरा सिविल कोर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? और इसमें बेटा सिविल कोर्ट जो है, जो सिविल कोर्ट है ना, जो सिविल कोर्ट है, इसमें बहुआ इसमें चलते हैं भैया कौन से मुकदमा? इसमें चलते हैं दीवानी। मैं तो दीवानी हो गई। कारण सुना? मैं तो दीवानी। आगे कैसा है? राधा का एक गाना है, राधा रानी का। मैं तो दीवानी हो गई, मैं तो भैया सिविल कोर्ट में कौन से मुकदमा होते हैं? दीवानी मुकदमा। और सेशन कोर्ट में फौजदारी। सिविल, सेशन। अब भैया दीवानी मुकदमा क्या होता है? दीवानी मुकदमा भैया बोलते हैं जो जमीन और पैसे से, धन से संबंधित होते हैं। जमीन और भैया ऐसे तक हमारी जमीन हती, तुमने कैसे अपनी हमारी जमीन जोत ली? न माने पकड़ दो, उठाओ अद्धा, उठाओ और धमक दो, वो न उठाओ वो धमक दो। का हो गई भैया? का हो गई? तू वहां से ले आओ। न माने ले दूसरा और जापुर जी हो गई, 60-60 डाली। तो भैया कौन सा मुकदमा लगे? जमीन और बेटा पैसा। कहते पैसा तेने मुझे लाई टिकाई नहीं तो धार उन्हें कि मैं ना दो ना दे तमें रिपोर्ट कर दो क्या करे या दुनियादारी फलानो ठकानो ढमका धमाका। तो भैया कौन सा मुकदमा है? भैया जब भी जमीन दिखाई दे रहा है, जमीन और धन से संबंधित भैया जमीन और
देख ले मैं देख ले मैं चलो रोको मैं चलो सो देख ले लेट आया हो गई काहे अब तो का बता दी काहे लेट हो गई हैं भैया डिस्टर्ब हो जाता। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कितने भागों में? सिविल कोर्ट और सिविल कोर्ट को हिंदी में सेशन कोर्ट को सिविल कोर्ट को भैया ध्यान से समझ लो। सिविल कोर्ट में कौन सी मुकदमा और सेशन कोर्ट में जमीन और धन से संबंधित मतलब समझ लो लड़ाई हो जाए खून न निकले लड़ाई हो जाए कर निकले खून न निकले कौन सा मुकदमा लगे और लड़ाई होगी और जिस समय धरना नहीं है एक भैया भैया लाठी यहाँ तो भैया बाहर चलो कौन सा मुकदमा मैं एक चीज बताती हूँ मारो ऐसी जगह मारो कि भैया कर निकले कौन सा मुकदमा खून निकल आओ समझ में आओ कि नहीं आओ भैया फौजदारी मुकदमा कौन जिनमें बेटा बहुत ज्यादा खतरनाक का हो जाए मारपीट हो जाए गुमक मार दो भैया मार समझ लो जमीन और धन से संबंधित लड़ाई हुए कौन सा जमीन और भैया धन से संबंधित लड़ाई हुए आई बस तुमने इतने पैसा देते हमारे वापस करो तुम खबर देते बता के सामने देते तो के खिलाफ क्या करते हैं केस करते कौन सा भैया और जब भैया एक दूसरे के गुमक मार दे मारपीट तो भैया क्या हो रही कौन सी मुकदमा फौजदारी मुकदमा और भैया देखो आगे ध्यान से समझ लीजिए कौन को धमकी दे रही क्या दे रही धमकी दे कितने आदमी थे तो भैया को धमकी दी कैसी धमकी दी कि निकले अब हमारे द्वारे से अब निकले हमारे द्वारे से निकले मैं देखा तो वो तकलीफ जो कर लो कर मैं तो नहीं कर रहा हूं साफ है जब नहीं करे तब बंगा कर दो चल के न जा पाए समीट के जे तो भैया दूसरे में क्या दे रहे तो जब भी धमकी नहीं तो भैया कौन सा मुकदमा चले उनके ऊपर धमकी में कौन सा मुकदमा सामने से आओ वो जनाओ तो उन्हें पकड़ो ठीक है पकड़ो क्या करते हैं भैया हत्या पे कौन सा मुकदमा भैया कौन भी अपराध कर दो कौन सा मुकदमा रेप कर दो कौन सा मुकदमा किडनैपिंग बड़ी आदमी बिन्नू है और चली जाती पकड़ो किडनैप कर लो अब लगाओ फोन हेलो अब लगाओ फोन पापा नोट उठाओ हेलो अभी आपकी लड़की घर पे नहीं आई है कहाँ पे है तो हम किडनैपिंग हो गई है क्या ठीक करो वहाँ बना रहा वो अच्छा क्या होगी नहीं तुम अपहरण में कौन सा मुकदमा है भैया किडनैपिंग में कौन सा मुकदमा अपहरण में कौन सा मुकदमा भैया ध्यान से समझ लो मारपीट धमकी हत्या अपराध रेप अपहरण आदि इन सभी मामलों में भैया कौन सा मुकदमा चले कौन सा मुकदमा कौन सा भैया इसमें दीवानी मुकदमा में तुम्हें भैया जुर्माना लगेगा क्या लगेगा बबुआ क्या लगेगा जैसे मुकदमा बताइए कौन सी मुकदमा दीवानी मुकदमा में जैसे बेटा जमीन से संबंधित ये तो लिख देते थे ये तो लिख दी बेटा जैसे क्या से संबंधित
जमीन से संबंधित, धन से संबंधित। जैसे जैसे भैया कौन कौन से, जैसे जैसे मान लो भैया जमीन से विवाद हो जाए, जमीनी विवाद हो जाए, क्या हो जाए? जमीनी विवाद हो जाए। और भैया पहले कहते कि हमें नहीं चाहने 1 लाख रुपया, हमें तो बिटिया चाहने, बिटिया हमें चाहिए गाय। बिटिया कैसी चाहने हमें? बिल्कुल कैसी, कितनी सीधी होए जैसे गाय। तुमने भैया देखो आज का गाय मुझे तुमने भैया जैसे तुमने देखी वो शादी नहीं होता, शादी हुई करती भैया, ध्यान से समझो, शादी हुई करती तो जब वो सीन आए करते सब कुछ विदायता हो गई। वो जब विदा होने के बाद भी कलेवा लेवा भैया सब कुछ विदा हो गई। एक के बाद जो सास होती वो लड़का के लुबा के उन्हें पहनाए करती, ऐसी टोल डाले और देखो समझा है आएगा सीन शादी में नहीं आएगा। तो सब देखो लड़का के पाँव पर है तो वो तो सास को माहौल भैया, सास को माहौल बहुत खतरनाक होते साहब। देखो वो किस टाइप से हमने अपनी बिन्नू है बड़ी अच्छी तरीके से पालो है साहब। और हमने अपनी बिन्नू है कब हम बाजार गई है तो कब हम ऐसे नहीं गई है, जब भी गई है 6-7 लौंडन के साथ साहब। हम बिटिया न दे रहे, हम गाय लड़का कहे लड़का अपने छोटे लड़का कहे छोटू जल्दी देख के आ गाय बेचारी साहब। ध्यान से समझ लीजिए भैया, एक जमीनी विवाद और दहेज से संबंधित विवाद। दहेज से संबंधित विवाद में कौन सा भैया मुकदमा चल रहा है? वसीयत। इन सब में बेटा कौन सा मुकदमा चल रहा है? दीवानी मुकदमा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और जब भी भैया दीवानी मुकदमा चले, ऐसा दीवानी मुकदमा काय में चलते हैं? सिविल कोर्ट में। और जमीन और धन से संबंधित भैया, काय से संबंधित? मारपीट, धमकी, फौजदारी, हत्या, अपराध, रेप, अपहरण, किडनैपिंग, ये सब काय में उस भैया फौजदारी सेशन कोर्ट में, सत्र न्यायालय में। ए में भैया ए में तुम्हें वो लगती है जुर्माना। का लगे अधिकतर में जुर्माना नहीं लगाते, का लगे जुर्माना। और तुम्हें जुर्माना भैया लग गया और थोड़ी बहुत 1-2 साल की का हो जाए जेल। में जुर्माना लगे और भैया 1-2 साल की का लग जाए जेल। और एक हो यो करता हो भैया, यो यदि सेशन कोर्ट में तुम्हारा केस चल गो और तुम फंस गए तो समझ लो नो चांस, ओनली फॉर जेल करावेगी। ओनली जेल। अब सही है। जॉन कहलाने हो वही ले लो, सब लोग लगा दो, एक मार तुम लगा दी, बिंदी भी जॉन कहलाने हो वही ले लेंगे। चलो बेटा, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, सिविल कोर्ट और सिविल कोर्ट को बेटा व्यवहार न्यायालय बोलते हैं, सेशन कोर्ट को सत्र न्यायालय बोलते हैं, सिविल कोर्ट को दीवानी मुकदमा चलता है, सेशन कोर्ट में फौजदारी मुकदमा चलता है। जमीन और धन से संबंधित भैया मुकदमा जब भी चले तो कौन से में चले? इसमें बेटा क्या होता है? और थोड़ी कम समय की जेल। और भैया यदि सेशन कोर्ट फौजदारी मुकदमा लग गो सीधे भैया थोड़ी बॉडी नहीं, मतलब 5-6 साल, 6-7 साल कभी भैया जीवन पर्यंत।
आई बात समझ में? इस तरीके से ये क्या होता है भैया, कौन सा न्यायालय है? और भैया ध्यान से समझ लो, मान लो तुम्हारी गाड़ी पकड़ गई, कचू गाड़ी पर जब भैया चलाते 3 जने बैठे हैं तो लात पीछे वाली लात ऐसी लगा ले नेम प्लेट में, गाना कोई इसके अंदर कर लेके तो कला जितनी पुलिस कलाकारी है तो उतनी पब्लिक कलाकार है। वो कलाकार प्लेट पे हाथ डाल रहे हैं, वो ना करो। अभी तुम्हारे बैठ गए हैं साहब हम तो भैया ये सिविल कोर्ट में भैया मान लो तुम्हें वो लग गो का लगो तुम्हें भैया, मान लो तुम्हें बिजली बिल तुम नहीं भर रहे, नहीं भर रहे बिजली को बिल भैया आ रहा मन चाहो वो तुम का नहीं कर रहे, भर नहीं रहे, तुम्हें भैया कौन सा लगे, कौन सी तुम केस कहाँ चल जाए? सरकार के खिलाफ भैया तुमने कोई भी अपराध कर लो, सरकार के खिलाफ कोई भी तुमने अपराध कर लो तो भैया राजस्व बोलो जाते, सरकार के खिलाफ तुमने कोई भी अपराध किया उसको राजस्व बोला जाता है। और भैया उसमें जैसे मान लो बिजली बिल नहीं भर रहे तुम का नहीं भर रहे, बिजली बिल नहीं भर रहे, सरकार के खिलाफ तुमने अपराध किया, तुम्हें कौन सी कोर्ट में भैया सजा मिलेगी? दीवानी मुकदमा। जैसे बिजली बिल तुमने भैया टैक्स मान लो टैक्स नहीं भर रहे, टैक्स की क्या कर रहे तुम? चोरी मन चाहो कमा रहे लेकिन टैक्स नहीं भर रहे, तुम टैक्स के दायरा में आ रहे और तुम का नहीं भर रहे, टैक्स के दायरा में आ रहे हो तुम का नहीं भर रहे बेटा, टैक्स नहीं भर रहे, मन चाहो कमा रहे भैया लेकिन का नहीं भर रहे, टैक्स नहीं भर रहे, तो भैया तुम का के दायरा में आते हो, तुम कौन से तुम्हारे और पता पड़ गया तो कौन से मुकदमा चल रहे? गाड़ियों में पुलिस चालान कर दी थी तो कौन सी मुकदमा के अंतर्गत करी कर दीवानी मुकदमा, यदि कोई पुलिस वाले ने तो चालान कर दो उसे पूछते ये कौन से भैया तुमने किसके तहत ये किया है, क्या किया है? मैं तो करू है मैं तो कहूँ है हाँ उनका पता क्यों का, और तुमने बोल दो कि तुम ये बताओ कि तुमने किस मुकदमा के तहत तुमने हमारे ऊपर ये किया है, बताओ तो किस कौन से हमारा ये मुकदमा तुमने जो ये हम पे चालान कर दिया है तो ये कौन से न्यायालय में जाएगा, केस कैसा क्या है, कभी ना बता पाएगा, वो बता दिया तो समझ जाना बहुत यार है, वो पढ़ के आया उसको पास किया है वो पुलिस बना है, नहीं तो जो वीडियो तो आप जानते ही हो कि गाड़ियों का चालान, बैंकों का बिल, गाड़ियों का चालान, पुलिस वालों को मारने का अधिकार नहीं होता बेटा, ध्यान से समझ लो बेटा। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिला न्यायालय इसी को भैया क्या बोलते हैं? लोअर कोर्ट निचली अदालत इसी को भैया क्या बोलते हैं? जिला न्यायालय, इसी को ट्रायल कोर्ट भी बोलते हैं। इसमें बेटा जज बनने के लिए क्या कौन सी परीक्षा पास करनी पड़ती है? राज्य न्यायिक सेवा परीक्षा। नियुक्ति कौन करता है? हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राज्यपाल नियुक्ति देता है, ये करता है। और भैया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, सिविल कोर्ट और सिविल कोर्ट को भैया व्यवहार न्यायालय और सेशन कोर्ट को सत्र न्यायालय। सिविल कोर्ट में कौन सी मुकदमा चलते हैं? दीवानी मुकदमा। और सेशन कोर्ट में फौजदारी मुकदमा। सिविल कोर्ट से ये जमीन और धन से संबंधित होता है, और ये बेटा फौजदारी मारपीट करने दुनियादारी जितनी भी चीजें हैं ये सब भैया काय में चलते हैं? फौजदारी मुकदमा में। इसमें बेटा इसके तहत बेटा जुर्माना लगता है, जेल होती है, और उसमें सीधे इसके तहत बिजली बिल, ये बिजली बिल, गाड़ियों का चालान और ये टैक्स एक्ट की चोरी किसके अंतर्गत आता है? क्योंकि इसमें भैया क्या लगता है? जुर्माना। जुर्माना नहीं भरोगे तो क्या हो जाएगी? जेल हो जाएगी। अगली बात समझ। ये भैया ये तुम्हारा कौन सा न्यायालय हो गया? हमने आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तीनों पढ़ा दिए कि नहीं पढ़ा दिए? बोलिए, ये समझ में आ रहा? सबको समझ में आ रहा? आप लोगों पे, आपको यहाँ पीछे बिंदु आपको, तुम लोगों के सब क्या रहा हूँ? ठाकुर आप क्या रहा हूँ? ठाकुर जी आप लोगन के, आपके तुम्हें लंबा था। चलिए भैया सबको समझ में आ गया ना? सबको आ गया ना भैया? चलो भैया इसको लिख लीजिए।
और जो YouTube पे देख रहे हैं भैया इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लो स्क्रीनशॉट लो इसको जल्दी से बढ़िया से, इसी को तैयार कर लेना। आप एनीबॉडी कोई भी एग्जाम देना, आपका एग्जाम निकल जाएगा इससे। यदि इससे आएगा तो 23 से क्वेश्चन आएगा। ठीक, चलिए भैया।